बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल जिनमें आप घिरे हुए हैं, और मैं खुद भी अपने लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम उम्मत मुसलमान को, तमाम मुसलमानों को अपनी बारगाह से ढेर सारा रिज़्क अता फरमाए, हमारी परेशानियां दूर करे, हम लोगों को अपने सिवा अल्लाह किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। और जो लोग ज़ाती घरों के लिए कोशिश कर रहे हैं या दुआएं मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके ज़ाती घरों से नवाज दे, और जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे रमज़ानुल मुबारक में किया जाने वाला एक अमल ऐसा शेयर कर रही हूँ जो वैसे तो आपको पहले भी इस हवाले से कई वज़ाइफ बताए जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुजरिब हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर आप इसे रमजान अल मुबारक में मखसूस टाइम पर जो आपको दिया जाएगा उस टाइम पर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई दौलतमंद होना चाहता है, कोई रिस्क में बेतहाशा इजाफा चाहता है, कोई कर्ज उतारने का वसीला चाहता है कि उसके ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए, जितना अल्लाह ताला खुद मेहरबान है अल्लाह ताला उतना मेहरबान हो जाए, तो बस वो ये वजीफा शुरू कर दे, ये अमल शुरू कर दे। पूरा रमजान जितने भी अब रोजे रह गए हैं उन सब में आपने रोजाना इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप खुद देखेंगे, और आपने रमजान मुबारक में इस अमल को करना है, आप खुद देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाएगा। आपको खुद नजर आएगा, महसूस होगा कि जब आप इस अमल को करेंगे। बस मेरे लिए आपने क्या करना है, एक तो दुआएं करनी है और दूसरा आपने मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करें और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें, शुक्रिया। तो वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने क्या पढ़ना है, इसका जो मखसूस टाइम बताया गया है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर तहज्जुद तक बताया गया। आप तहज्जुद जो भी आपको टाइम मिले इस दौरान आप इस अमल को एक दफ़ा एक नशिस्त में बैठ कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें फिर आप खुद देखेंगे। तो आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। ईशा की नमाज के साथ करना चाहते हैं तो ईशा की नमाज अगर आप जल्दी अदा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग तरावियां पढ़ रहे हैं, तरावियां भी पढ़ने के बाद ये अमल किया जाएगा, ठीक है। पूरा यानी आपने ईशा की नमाज अदा कर ली है, उसके बाद आपने तरावियां भी पढ़ ली है, जैसे भी वित्रों से पहले जिस तरह पढ़ी जाती है। वितर नमाज का जिक्र नहीं है इसके साथ कि वितर नमाज आपने कब पढ़नी है, वो चाहे आप तरावियां पढ़ने के साथ बाद में अदा कर लें या फिर आप तहज्जुद के बाद पढ़ते हैं तो उस टाइम पढ़ लें, जैसे भी आप करते हैं, जो भी आपका तरीक़ाकार है। बस इसके साथ ये कहा गया है कि इसे तरावी नमाज अदा करने के बाद ही करना है इस अमल को। अगर आप करते हैं तो पढ़ते हैं, कई लोग नहीं भी पढ़ते तरावी, अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो बहरहाल आपने ये अमल जो है तरावी नमाज के बाद से शुरू करना है, और तहज्जुद तक का आपके पास टाइम है, आप किसी टाइम भी वो एक नशिस्त में बैठ के कर लें। अब आपने सबसे पहले तो बावजू हो जाना है। बावजू होने के बाद फिर आपने बैठ कर जाए नमाज के ऊपर दुरूद पढ़े। पहले आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें, ठीक है। पहले आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस्तग़फ़ार की एक पूरी तस्बीह पढ़ लें, चाहे इस्तग़फ़ार पढ़े चाहे इस्तग़फ़ार का कोई कलमा पढ़ लें जो आप पढ़ते हैं रोजाना रूटीन में पढ़ते हैं, एक तस्बीह पूरी उसकी पढ़ लें। उसके बाद आपने एक छोटी तस्बीह में छोटे दुरूद शरीफ की जो तस्बीह है वो पढ़ लें। पढ़नी आपने 100 दानों वाली तस्बीह है, ठीक है। छोटा दुरूद शरीफ जो है वो कोई भी आप पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो जो लोग पढ़ते हैं वो ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ पढ़ना तो है ही, तो 7 टाइम आपने दुरूद शरीफ जो है नमाज वाला वो पढ़ना है, और फिर आपने 313 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़नी है। वैसे तो ये आपको पहले कई बार बताया जा चुका है, लेकिन जब आप रमज़ान अल मुबारक में इस वजीफे को करेंगे ना, इसकी पावर डबल हो जाएगी, डबल से भी डबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। अगर कोई हाजत रख के पढ़ेंगे तो वो हाजत भी पूरी हो जाएगी और रिस्क में बेतहाशा बरकत हो जाएगी। जैसा पीरो मुर्शिद ने अमल मुझे दिया, मैं आपको जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने किस तरीके से बताया कि 313 मरतबा आपने सूरह कौसर को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने अपने पास जहां आप यानी कि थोड़े से आप अमाउंट ले लें, थोड़ा सा पैसा ले लें, रुपए जो नोट होते हैं वो आपने किसी ऐसी कपड़े की, उन्होंने जिस तरीके से बताया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि क्योंकि उन्होंने ये भी बताया साथ कि वलीउल्लाह जो होते थे उनके पास ये चीज़ मौजूद होती थी, पोटली जिस तरह से कपड़े की बनी हुई होती है। वो लोग वलीउल्लाह जो होते थे, औलियाए कराम का जिक्र किया गया है कि वो लोग अपने पास ये चीज़ रखते थे, उनके पास ये होती थी, और उनका ये अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो ये अमल करते थे।
और ये रमज़ान मुबारक में ही किया जाता है। तो आपने रिस्क में बरकत के लिए, आप चाहें कि आपको गैब से अल्लाह ताला ख़जाने अता कर दे, तो आपने अपने पास कपड़े की एक पोटली जो है वो रखनी है, उसमें कुछ पैसे रख लेने हैं जब आप ये अमल शुरू करें उससे पहले। और फिर जब आप 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो उस थैली के ऊपर दम कर दें। ये वो पोटली आपने कपड़े की बना के रखी है उस पर दम कर लें, और दम करने के बाद आप उसको अपने पास रख लें। ठीक है, उसके अपने पास रख लें और उसके बाद द्रूशी पढ़े 7 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अपने मकसद की अगर दुआ करें, जो भी आपका मकसद है, जिस भी हाजत की नियत करके आपने ये अमल किया उसकी दुआ कर लें। और फिर उसके बाद आपका ये अमल जो है 1 दिन का पूरा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसी तरह से इस अमल को कर लेना है। वैसे तो ये अमल एक बार ही किया जाने वाला बताया गया है, अगर आप रोज़ कर लेंगे तो इससे और भी ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। अब वो जो आपने दम किया है ना पोटली के ऊपर, उसमें से ये कहा गया है कि जिस वक्त आपने पैसा खर्च करना है उसी में से खर्च करना है, आप उसी में रखते रहे पैसे और डेली के रूटीन के ऊपर दम करते रहे, और जब आपने निकालने खर्च करने हैं वहां से पैसे तो एक बार सूरह कौसर पढ़ के उन पर दम करें और फिर उसके बाद वो पैसे जो है आप खर्च करें। इस तरह करने से आपको इतनी बरकतें हासिल होंगी, इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, ढेर सारा रिस्क आपको मिलेगा और आपकी हाजात भी पूरी होंगी। ये अमल ज़रूर कीजिए, और ये रमज़ान मुबारक का ख़ास तोहफ़ा है ये अमल जो आपको दिया जा रहा है, ज़रूर कीजिए। जो कर सकते हैं फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार ही रमज़ान शरीफ आता है और रमज़ान शरीफ का ही ये मुजरिब अमल है जो आपको दिया जा रहा है, और रमज़ान शरीफ में ही करने वाला अमल है इस तरीके से, जिस तरीके से बताया गया। तो आप फ़ायदा उठाएं। जो लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह मेहरबान हो जाए और बेतहाशा उनको रिस्क मिलता रहे, तो वो ये अमल ज़रूर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।